हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पिछले 3-4 दिन पहले एक आरपीएससी के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था और वो प्रेस नोट था शैक्षणिक योग्यता को लेकर के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। जी हाँ, अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी आई है और उस नई वैकेंसी के अंदर बहुत सारे बच्चों के बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि सर मैं एसएसटी के अंदर, खास करके सेकंड ग्रेड के अंदर, कि एसएसटी के अंदर ना मैं कौन कौन से सब्जेक्ट होता मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास लैंग्वेज और एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है और ये हर बार ही होता रहता है ना। उसके बाद में एक खास करके होम साइंस को लेकर के होता है या फिर बॉटनी को लेकर के होता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ऐसा ही होता है, होम साइंस को लेकर के, बॉटनी को लेकर के। तो ऐसे कुछ बहुत बड़े ऐसे कुछ होते हैं। तो वहां पर आरपीएससी के द्वारा कुछ क्लेरिफिकेशन जारी किया गया था कि ये जो सब्जेक्ट है ना आपके पास है, तो आप सेकंड ग्रेड में एसएसटी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर होम साइंस में अप्लाई कर सकते हो या फिर फर्स्ट ग्रेड में होम साइंस में, बॉटनी में अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली वो चीजें वहां से थी, लेकिन उस चीज का एक अलग सा इंपैक्ट निकल के हमारे यहाँ पर आया। वो इंपैक्ट निकल कर ये आया कि सर क्या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का भी शैक्षणिक योग्यता में बदलाव होगा क्या? ये एक इंपैक्ट यहाँ से निकल करके आया। बेसिकली मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे थर्ड ग्रेड का आप सबको पता कि थर्ड ग्रेड की बात करें, इस थर्ड ग्रेड के अंदर अपने 2 लेवल होते हैं। एक फर्स्ट लेवल की बात करें और एक हमारे यहाँ पे होता है सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल के अंदर 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और सेकंड लेवल के अंदर 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं इनको पढ़ाया जाता है। ये तो अच्छी बात है सर, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है, वो आती है इनकी शैक्षणिक योग्यता। यदि बेसिकली यदि मैं फर्स्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपके जो बीएसटीसी होती है, बीएसटीसी की बात करें, जो बीएसटीसी होती है वो यहाँ पर मानी जाती है कि भाई आपने 10+2 और उसके साथ साथ आपने यदि बीएसटीसी कर रखी है तो आप लेवल फर्स्ट का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड लेवल की बात करें, यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चा कहता है कि सर ये जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले हैं क्या ये लेवल 1 के अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? तो जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड को लेकर के शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि ये लास्ट जो भर्ती लगी थी उस भर्ती के अंदर ऐसा मुद्दा जो ना ये कोर्ट में भी गया था, ऐसा मुद्दा कोर्ट में भी गया था और ये कहा गया था कि भाई ऐसा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ कोर्ट ने भी कहा था ऐसा नहीं हो सकता। तो दोबारा से वो चीजें आ रही थी, बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हमारे यहाँ पर भी हो सकता है कि लेवल 1 के अंदर, क्योंकि लेवल 2 ये कंफ्यूजन भी पैदा क्यों हो पता है, क्योंकि लेवल 1 की बात करें, इस लेवल 1 की फर्स्ट लेवल की बात करें, लेवल 1 की तो वैकेंसी यहाँ पर आ गई और सेकंड लेवल के अंदर प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा अभी विज्ञप्तियां जारी नहीं की गई है, ना वैकेंसी यहाँ पर आई है और डिटेल सिलेबस अभी आया नहीं, क्योंकि इसकी तो विज्ञप्ति तो आ गई, इसकी विज्ञप्ति अगर कितने पद हैं वो भी आ गया, लेकिन सेकंड लेवल के अंदर तो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा तो वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा अभी वैकेंसी जारी नहीं की गई। तो बड़ा कंफ्यूजन था कि सर यदि सेकंड लेवल के अंदर नहीं आया तो सेकंड लेवल वाला बच्चा कहां जाएगा? तो हो सकता है सर वहां पर हो, तो क्या शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हो सकता है? तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक लेवल 3 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, जिनको डरने की जरूरत नहीं है। लेवल 1 के अंदर वही बच्चा होगा जो 10+2 प्लस बीएसटी वाला होगा और सेकंड लेवल के अंदर वही बच्चा होगा जो आपके बीएड प्लस मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला होगा, वही बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और आपको ज्यादा ये भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी यदि लेवल 1 की वैकेंसी आ गई है तो उनके डिटेल सिलेबस को लेकर के, डिटेल शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, एज क्राइटेरिया को लेकर के डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आपके यहाँ पर आने वाला है। और बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यदि सेकंड लेवल की वैकेंसी नहीं है तो क्या वो फर्स्ट लेवल भर सकते हैं? तो मेरे भाई सेकंड लेवल की वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि डीपीएससी चल रही है, इसके बाद समायोजन की स्थिति रही है और समायोजन के बाद पता लगेगा बेसिकली पद कितने खाली है। क्योंकि आपने सुना होगा समायोजन का दौर चल रहा है, स्कूलें बंद करने की बातें चल रही है, कहीं पर स्कूलें मर्ज की जा रही है, कहीं पर बंद की जा रही है, कहीं पर शिक्षकों को तबादले की जा रहे हैं। तो वो बेसिकली इसी का रीजन है ताकि उससे ये क्लेरिफाई हो सके कि हमारे यहाँ पे सेकंड लेवल के कितने पद खाली है। तो आपको ज्यादा इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका फोकस है सिर्फ वो होना चाहिए कि सर इस बार हमें क्या बनना है, इस बार हमें ग्रेड 3 का शिक्षक बनना है। क्योंकि जनवरी 2026 आपके लिए खास होने वाले, लेकिन वो खास तब होगी जब आपकी मेहनत होगी, जब आपके हौसले और इरादे बुलंद होंगे और जब आपके आपकी इस एनर्जी को, इस विश्वास को और इस तैयारी को जब आप प्रैक्टिस अप्लाई करोगे और जब खुशियां आएंगी, तब 2026 आपके लिए खास बनने वाला। तो लगे रहेगा अपने इस मेहनत की तैयारी के लिए और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है अपना आजादी महोत्सव 13 से लेकर के 25 अगस्त तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज इस साल की सबसे कम फीस पर गारंटेड है। इसके साथ साथ 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका और वैलिडिटी बढ़ाने पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की बात करें तो शिक्षक भर्ती की टेस्ट सीरीज भी इस साल की सबसे कम फीस पर गारंटेड है और 500 रुपए तक का कैशबैक। इसके अलावा जो बच्चा थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनके लिए बता दूं मेरे भाई, आप लोगों की तैयारी के लिए उत्कर्ष क्लासेस इस 25 अगस्त से आपके लिए संकल्प बैच स्टार्ट कर दो। लाइफ फ्रॉम स्टूडियो है, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो सेकंड लेवल साइंस मैथ के बैच भी स्टार्ट कर रहा है, सेकंड लेवल एसएसटी के बैच भी स्टार्ट कर रहा है लाइफ फ्रॉम स्टूडियो। और आपके लेवल 1 की बात करें ये भी आपके लाइफ फ्रॉम स्टूडियो संकल्प बैच भी स्टार्ट कर रहा है। तो बच्चा घर बैठ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकता है। धन्यवाद।